हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स उनकी एप्लीकेशंस इस पर देखने वाला है कि 2022 और 3 में बहुत सारे सवाल आए हैं। तो इन्हीं की अपन थोड़ी सी एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, है ना। सिंपल आइडिया हमें पता है मैक्सिमा मिनिमा का। एक्सट्रीमा पॉइंट्स है जहाँ डिफरेंशिएशन जीरो होता है और सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन वर्ड प्रॉब्लम से उठाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार। If a right circular cone having maximum volume is inscribed in a sphere of radius 3, find the curved surface area। तो एक हमारे पास इसके केस के अंदर स्फीयर है और स्फीयर के अंदर अपन ने क्या कर रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का एक कोन इंस्क्राइब किया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना। तो अपन को कोन के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए ना। कोन, स्फीयर, सिलेंडर जो भी आपने 10 तक पढ़ा है वो एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो सकता है। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, अच्छा स्फीयर का रेडियस 3 है तो मान लो ये सेंटर है। सिमेट्री का यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, तो ये वाला अपने पास 3 आ जाएगा ऐसा। तो अब इसके केस के अंदर हमें वॉल्यूम लिखने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसा चाहिएगा, जहां पर आर कोन का रेडियस है और एच कोन की हाइट है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं नीचे, और ये भी स्फीयर का रेडियस है सेंटर से, ये 3 है। एक वेरिएबल अपन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको अपन बोल देते हैं थीटा। तो अब यहां से यहां तक ये जो कोन का रेडियस है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 3 cos थीटा, और ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 3 sin थीटा, ऐसा। तो अब पूरी हाइट अगर अपन यहाँ पे कोन की देखने जाएं तो कंप्लीट हाइट हो जाएगी 3 + 3 cos थीटा, है ना। और अगर अपन रेडियस देखने जाएं तो रेडियस हो जाएगा अपने पास 3 sin थीटा। अब अपन इसका वॉल्यूम निकाल के थीटा में डिफरेंशिएशन जीरो कर सकते हैं। तो पाई/3 बाहर ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, और हाइट अपन ने अभी निकाली है, ये आ रही 3 × 1 + cos थीटा, कुछ इस तरह से। तो 3 से तो कट हो जाएगा यहाँ पे, 9 पाई बाहर आ जाएगा। तो अपन को इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा की। तो अब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा, और फिर चेन रूल से साइन का खुद का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos थीटा। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो 1 + cos थीटा पहले एज इट इज होगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा के साथ अब 1 + cos थीटा का डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये वाला पार्ट अपना जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक रूट अपने पास आ रहा है साइन थीटा बराबर जीरो, पर साइन थीटा बराबर अगर अपन जीरो लेंगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ये तो मिनिमम है, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो एक साइन थीटा अपन उड़ा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा को अपन 1 - cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से cos के अंदर अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक के अपने पास दो रूट्स आएंगे। एक आएगा cos थीटा बराबर माइनस का 1, और एक आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/3। फिर से वही बात है, cos थीटा -1 लोगे तो हाइट जीरो हो जाएगी। तो cos थीटा 1/3 इज राइट। cos थीटा 1/3 लेंगे अगर तो एक्सक्यूज मी, हाइट हमारे पास 4 आ जाएगी। cos थीटा 1/3 से sin थीटा 2√2/3 आएगा, तो रेडियस 2√2 हो जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का वॉल्यूम होता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l, और l जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है हमारे पास। ये होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 + 16 यानी कि √24। √24 में से अपन 4 बाहर ले सकते हैं शायद, है ना। तो अगर अपन यहाँ कैलकुलेशन देखें तो r का स्क्वायर है और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, h का स्क्वायर, कुछ इस तरह से, जो कि अपने पास किसके बराबर आ रहा है, 16। तो 2√6 हो जाएगी बेटा ये l। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर 2√2, और साथ में आ जाएगा 2√6। अब √2 इंटू √6 √12 होता है, वहां से एक 2 और बाहर आ जाएगा, तो बाहर 8 पाई हो जाएगा और अंदर √3 बचेगा। ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व होता है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर f(x/gx) का लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो f(x) है हमारे पास x² + 1/x², और gx है हमारे पास x - 1/x। अब पूरा डिफरेंशिएशन करने में टाइम लगेगा। अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x - 1/x को t ले सकते हैं। कभी भी किसी को t सब्सटीट्यूट करो तो उसकी खुद की रेंज आपको चेक करनी पड़ेगी क्या आ रही है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 + 1/x²,
इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो x माइनस वन बाई एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, जीरो पे डिसकंटिन्यूस होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस पर अगर जाएंगे तो इसके केस के अंदर अपन देख सकते हैं जीरो प्लस में से वन अपॉन जीरो प्लस हटा दिया, तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट जा रही है, ऐसा यहाँ पे। इसके आगे अभी इंक्रीज करते रहेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है। जीरो माइनस पे अगर अपन जाएंगे तो उसके केस के अंदर ये कुछ ऐसा बनेगा इधर से, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारी वैल्यूज ले रहा है, तो टी अगर किसी को भी लेंगे तो टी की रेंज लेना जरूरी है। अब अगर अपन यहाँ स्क्वायरिंग कर दें इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू, डिनोमिनेटर में टी आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा। अब लोकल मिनिमा पूछा है बेटा, तो पहले डिफरेंशिएशन करो इसका। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन माइनस टू बाई टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर अब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, न्यूमरेटर में दो रूट आएंगे, माइनस रूट टू, है ना। नीचे जीरो है रूट पर, वहां पे ऑलवेज पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस माइनस प्लस। तो अगर इंक्रीज करके डिक्रीज कर जाता है तो ये लोकल मैक्सिमा है, और डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तो अब ये लोकल मिनिमा है। ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। तो रूट टू पे लोकल मिनिमा है। टी में अगर रूट टू रख देंगे तो ऊपर टू प्लस टू और नीचे रूट टू, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा टू रूट टू। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चला जाए अगर कंटिन्यूस फंक्शन, उस पॉइंट पे वहां पर बन जाएगा अपने पास लोकल मैक्सिमा, अदरवाइज लोकल मिनिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, सवाल सिंपल है पर मैक्सिमम स्लोप पूछा है। तो कई बार लोग डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा टू एक्स क्यूब, माइनस में आ जाएगा फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, प्लस के अंदर आ जाएगा थर्टी सिक्स एक्स माइनस नाइनटीन। ये खुद स्लोप है बेटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका एक डिफरेंशिएशन आगे और करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ये कहाँ जीरो है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स, है ना, और प्लस के अंदर थर्टी सिक्स आ रहा है, तो सिक्स कॉमन ले लेंगे। अब वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यार, है ना, स्लोप अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनको लोकल मैक्सिमा या कुछ ऐसा वर्ड मेंशन करना चाहिए था। पर चलो, अब ऑप्शन में इनफाइनाइट नहीं है तो अपन लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन टू और थ्री पे जीरो आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा है और ये आपका लोकल मिनिमा है। तो टू पे वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर मत पुट कर देना टू, यहाँ तो डिफरेंशिएशन जीरो करके आया है, वरना वापस जीरो आ जाएगा। इधर टू पुट करो, तो टू इंटू टू क्यूब माइनस फिफ्टीन इंटू टू स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स इंटू टू, और माइनस में आ जाएगा 90, है ना। ये बन जाएगा 16 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 19। तो वहां से अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप अपन को मिल जाती है ना। अच्छा, यहाँ 19 के साथ, हाँ ठीक, कैलकुलेशन एक बार आप वापस कर लेना। नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन। तो पूछ रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ मॉड है, मॉड का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, और ट्रिग्नो है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पूछा है। कभी किसी इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू लेते हैं, और एंड पॉइंट के साथ साथ अगर उस इंटरवल में कहीं डिफरेंशिएशन जीरो है या कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो वहां पर भी वैल्यू चेक की जाती है। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो मॉड की अगर अपन बात करें तो इसका फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो थ्री एक्स को अपन लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर अपन फैक्टर लेंगे तो टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो डेफिनेशन वाइज देखें अगर अपन, तो माइनस टू और हाफ पे ये जीरो है, तो हाफ के आगे पॉजिटिव, उससे पहले नेगेटिव, और फिर वापस माइनस टू से पहले पॉजिटिव। मतलब अगर अपन यहाँ पर इसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो जीरो से हाफ के अंदर ये नेगेटिव है, तो वहां पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बन के खुलेगा। साइन एक्स कॉस एक्स को बेटा अपन लिख सकते हैं साइन टू एक्स का आधा, ठीक है। और जीरो से वन रेडियन में साइन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, हाफ के अगर अपन आगे चले जाएं, हाफ से वन की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो हाफ से वन के अंदर ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, है ना। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और साइन वाला तो एज इट इज है। तो अब अपन यहाँ पे इंडिविजुअली इनका ग्राफ बना के या डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे अगर अपन जीरो रखेंगे तो जीरो पे वैल्यू अपने पास आ रही है टू के बराबर, है ना। अब अगर अपन को हाफ चाहिए और वन भी चाहिए, वन अगर अपन रखेंगे यहाँ पे, तो वन पे ये क्या आ रहा है, टू प्लस थ्री माइनस टू।
तो ये 3 हो जाएगा, ये साइन 2/2 हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर दे रहा है वैल्यू, 3 प्लस साइन 2/2। अब आगे देखें कैसा हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, -4x है ना, माइनस के अंदर आएगा 3 और प्लस के अंदर आ जाएगा cos 2x। cos 2x, ये -4x नेगेटिव है, -3 भी नेगेटिव है, cos 2x इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता कि -3 को कैंसिल कर दे। तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, तो अब यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, आपके पास नीचे जाएगी। तो अगर अपन यहाँ हाफ पुट करें तो हाफ पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये बन जाएगा -12 -3/2 +2 कैंसल, और इधर हाफ पुट करेंगे तो साइन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 1 आ रहा है आई थिंक, है ना, तो ये नीचे जाएगा। अब इसके आगे अगर अपन देखेंगे तो अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ रहा है 4x + 3 + cos 2x। अब ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मतलब अब यहाँ ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कुछ इस तरह से। तो अब इसके अंदर पूछ रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर क्या आ रहा है। तो ये वाली चीज तो हमारे पास आ रही है ना, ये कुछ ऐसा। तो ये वाला तो हमारे पास हो रहा है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मिनिमा यहाँ पर अगर अपन नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पर, हाफ पर, है ना। हाफ पर अगर अपन रखते हैं तो हाफ पे ये वाला पार्ट हो जाता है 0 के बराबर, है ना। और इधर हाफ रखते हैं तो साइन हाफ इंटू कॉस हाफ आता है, जिसको अपन साइन 1/2 भी लिख सकते हैं, चाहे नीचे 2 आएगा, मैंने 2 नहीं लगाया। और फिर उन दोनों का अपन को यहाँ पे सम पूछा जाए, साइन 2 को 2 साइन 1 कॉस 1 इस तरह भी लिया जा सकता है, इसलिए इन्होंने साइन 1 को यहाँ बाहर कॉमन ले लिया। आपको बस बेटा साइन 1/2 और 3 + साइन 2/2 को ऐड करना है, साइन 2 को स्प्लिट कर देंगे। तो ग्राफ जो है वो हमें थोड़ा अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर से वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। तो एक क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड की साइड्स दे रखी है ना। तो क्यूबॉइड हमें बनाना आता है। तो जैसे मान लो ये अपने पास इस तरह से एक क्यूबॉइड बना हुआ है, ऐसा कुछ। और इसकी साइड्स हमें पता है, इसकी साइड्स है 2, 4x, 5x, और एंड अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक हेमिस्फीयर भी है, हेमिस्फीयर आपने पढ़ा है ना, क्लोज्ड है मतलब नीचे से बंद है, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस जो आ रहा है ये r आ रहा है। सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। तो इस तरह से अपन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर जो कि क्लोज्ड है, मतलब 2πr² ऊपर का और πr² नीचे का, ये कांस्टेंट है। तो क्या आपका कांस्टेंट है। अब बोल रहा है कि रेशियो बताओ ताकि इनका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, वॉल्यूम में अगर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 40x², और उसका हो जाएगा 2/3πr³ के बराबर, ऐसा। अब ये मैक्सिमम है, अब ये मैक्सिमम है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 के बराबर। लेकिन दो वेरिएबल में तो डिफरेंशिएशन अपन कर नहीं सकते, तो अल्टीमेटली r को या x को एक दूसरे के टर्म्स में लिख के फिर उनका क्या करना पड़ेगा, रेशियो, है ना। तो एक बार अब यहाँ पर क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक है x में, ये r में क्वाड्रेटिक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक बार मैं टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, या किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दो, यहाँ भी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो मुझे dv/dt तो चाहिए 0 के बराबर, ऐसा। और सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो वो तो खुद ऑटोमेटिकली 0 के बराबर है। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार, तो 18x का आ जाएगा अपने पास 18, और प्लस 20x² का आ जाएगा 40x, है ना। और मैं मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, और इधर आ जाएगा 6πr, टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो dr/dx ये 0 आ रहा है। तो कोई एक रिलेशन यहाँ से मिल रहा है। फिर अब इधर करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा 80x, है ना, प्लस में आ जाएगा 2πr², और यहाँ आ जाएगा dr/dx, ऐसा कुछ। और ये जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, एक रिलेशन आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो हमें जैसे यहाँ पर वैल्यू चाहिए, मान लो r dr/dx है ना, तो dr/dx अपन जो उधर से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो r और x में एक इक्वेशन अपने पास वहां से भी बन सकती है ना। बात समझ आ रही है आपको मेरे पास। तो यहाँ पे जैसे dr/dx निकालोगे तो ये आ जाएगा -80x, और अपॉन के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2πr², ये dr/dx है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं यार, इसको अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो यहाँ पे अपन इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स
और सम ऑफ सरफेस एरिया हमने कांस्टेंट लिया था के बराबर, और वॉल्यूम हम यहाँ पर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं इसके केस के अंदर, है ना। और फिर अपन देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये 2x होना चाहिए था शायद मेरे हिसाब से, है ना। देख लेते हैं, आंसर नहीं आएगा तो एक बार चेक कर लूंगा क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है यहाँ से। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 18 + 40x, और 6 पाई r के साथ आ जाएगा अपने पास dr/dx -80x अपॉन में 2 पाई r², और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे बेटा कट हो जाएगा, जैसे एक r कट हो जाएगा, 2 पाई से 6 पाई कट करोगे तो 3 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब अपन r को उधर भेज देंगे लेफ्ट साइड में, तो 2 × 18 + 40x के साथ अपने पास आ जाएगा r, और इधर माइनस के अंदर 240x बचेगा जो कि 0 आ रहा है। तो एक बार अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। अगर यहाँ पर भी x होता तो फिर अपने पास डायरेक्टली r और x का जो है इसके केस के अंदर रेशियो आ जाता। तो बेसिक आइडिया अगर अपन यहाँ पर देखेंगे इस केस के अंदर, तो अपन को सरफेस एरिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अपन को वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना, जो भी आपने 10th में फिगर पढ़े। और सेफ रहने के लिए ट्राई करना कि आप फ्रस्टम का या पिरामिड का फॉर्मूला भी या प्रिज्म का भी एक बार नेट से देख के चले जाओ। हालांकि चांस कम है, पर इन केस अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसका यूज जो है वो किस तरह से करना है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसका डेटा। हाँ, सॉरी, ये यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 2x आएगा, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर 2 नहीं है, 2x आएगा, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा ना, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन भी सेम नहीं रहेगा, ये भी अपने पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 38x² का डिफरेंशिएशन आएगा शायद, है ना, 38x² ही है शायद। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग ये 76x बन जाएगा। फिर dr/dx जो आपने यहाँ से निकाला है उसको इधर पुट कर देंगे, है ना, और फिर अपन इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो ऐसे देखने पे इक्वेशन खराब लग रही थी, पर डिफरेंशिएशन करने के बाद जब साथ में सॉल्व किया तो आसान हो गया। अगले पर आते हैं। अब इसके अंदर अपन को बोल रहा है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे दिया है। अब बोल रहा है फॉर x इक्वल टू के एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो x के रखने पे एरिया मैक्सिमम है, तो लेंथ ऑफ ट्राइंगल से एरिया निकाल सकते हैं। आपने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले पेरीमीटर निकालो और आधा कर दो, 10 + x², 10 + x², 20 - 2x², ये 40 आ जाएगा। आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर 20 आ गया बेटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको ये मैक्सिमम करना है, तो रूट वगैरह की चिंता मत करो, बस अंदर वाले को सॉल्व कर लो, टू भी बाहर कॉमन ले लो, तो अब ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन 0 करके एक्स निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस एरोन्स फॉर्मूला आई होप याद हो। तो 9th 10th की बेसिक मैथ्स आती है ना, अपन बोलते हैं 11th 12th अलग है, बट ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। 109th वाला जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर N1 N2 के अलग अलग केसेस देके पूछा है कि 3 से 5 वाले इंटरवल के अंदर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कब आएगा। मैक्सिमा ही पूछा है यहाँ पे, मिनिमा ऐसा। तो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, है ना, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो और प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं। तो पहले x-3 का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x-3 और x-5 इसके बाद दूसरा वाला आ जाएगा n2 नीचे, x-3 और x-5 अब कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, x-3 कॉमन आ जाएगा, x-5 कॉमन आ जाएगा, और अंदर अपने पास बचेगा n1 इंटू x-5। तो उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, और फिर प्लस में n2 इंटू x-3, और तीनों जीरो हो सकते हैं। तो रूट क्या क्या आ रहे हैं अगर नंबर लाइन पे लगाएं, एक रूट आ रहा है 3, एक रूट आ रहा है 5, दूसरा वाला ये निकालोगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 5n1 + 3n2 अपॉन 5 प्लस n1 + n2। अब सर आपने इसको बीच में क्यों प्लॉट किया, ये कोऑर्डिनेट के सेक्शन फॉर्मूला की तरह है कि भाई हमने 5 और 3 को n1:n2 में डिवाइड कर दिया, और n1 n2 नेचुरल नंबर है तो बीच में ही लाई करेगा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसा है, क्योंकि अब n1 n2 डिसाइड करेंगे। अगर किसी की पावर इवन होती है ना, तो अगर पावर इवन होती है तो साइन चेंज नहीं होता। वेवी कर्व मेथड में इनइक्वालिटी प्लॉट करते हैं तब, जैसे ऑप्शन ए का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। तो आपके पास n1 3 है, n2 4 है, तो अब जब आप n1 - 1 लेंगे ना बेटा तो ये 2 हो जाएगा, और n2 - 1 हो जाएगा 3। तो n1 - 1 पे साइन चेंज नहीं होगा, ये n1 - 1 3 है ना, इस पे साइन चेंज नहीं होगा आपके पास। तो इधर तो प्लस लिखूंगा, फिर इधर माइनस लिखूंगा,
फिर यहाँ पे वापस प्लस लिखूंगा, पर फिर अब इधर प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पावर n-1 जो लगी हुई x-3 पे, ये इवन नंबर है। तो इधर ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, आगे भी इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा और फिर वापस इंक्रीज करेगा। तो इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 3 पे ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, और 5 पे डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया, यानी 5 पे लोकल मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये अल्फा पे बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अल्फा वेयर इट अटेन्स लोकल मैक्सिमा, है ना। तो ये बात सही है, ये इसी को अल्फा मान रहे हैं जो अपन ने निकाला, और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा है ना। अगर उल्टा कर दूं, मैं n1 को 4 ले लूं, n2 को 3 ले लूं, तो अब इस बार n1-1 पे इस पे साइन चेंज होगा, ये ऑड है, n2-1 पे नहीं होगा। तो इसके केस में जब आप बनाओगे 3 5 अल्फा वाला, तो इधर साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस प्लस माइनस प्लस। तो 3 पे मैक्सिमा, अल्फा पे मिनिमा, और 5 पे कुछ नहीं है। तो ये वाला भी सही है। सी अब आप चेक करेंगे खुद से, ये गलत आ जाएगा। तो पावर का ध्यान रखेंगे इनइक्वालिटी में, जब अपन साइन कर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन क्या वाकई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। इसमें बोल रखा है कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को -2, 0 पे टच कर रहा है। अभी ये इंटरेस्टिंग बात है ना, -2, 0 पे टच कर रहा है, तो दो बात है। एक तो -2 अगर अपन इसके अंदर पुट करेंगे, ax³ bx² cx और +5 में, तो एक तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकेंड चीज, टच कर रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब -2, 0 पर इसका डिफरेंशिएशन करने पे जब टेंजेंट लिखेंगे, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। इसका मतलब अगर इसका अपन -2 पे डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करें, तो उसका स्लोप 0 आना चाहिए, क्योंकि स्लोप एक्स एक्सिस के बराबर होगा, उसके स्लोप के बराबर होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? 3ax² +2bx और प्लस में c। अब इसमें -2 रख दो, तो ये आएगा 12a -4b +c। और इसका स्लोप जो आ रहा है -2 पे 0 आ रहा है। और y एक्सिस को q पे कट कर रहा है, वेयर y डैश इक्वल्स 3। तो y एक्सिस पे अगर कहीं पे कट कर रहा है, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसके डिफरेंशिएशन में x को 0 डाल देंगे, तो स्लोप 3 आ जाएगा y डैश, जो कि 3 के बराबर है। अब बेटा यहाँ से आप ABC निकाल सकते हो, ABC आ गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर आप लोकल मैक्सिमा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन पहले सॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाला देखते हैं 97, ये इंटरेस्टिंग है, इसको ग्राफ से करना पड़ेगा। बोल रहा है x बराबर 1 पे लोकल मैक्सिमा है, तो अड़ोस पड़ोस की वैल्यू से x बराबर 1 की वैल्यू बराबर या बड़ी होनी चाहिए। और पूछ रहा है कि b की क्या वैल्यू होगी। तो पहले तो लॉग के अंदर है b, है ना, तो b² - 4 पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा ना, डोमेन में ही नहीं आएगा। तो ये तो डोमेन है b का खुद का, -2 और 2 के दूसरी तरफ। अब बोल रहा है fx की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए 1 पे, तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ये डिफरेंशिएशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक है बेटा, जिसका a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d नेगेटिव है। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ लगातार इंक्रीज ही कर रहा है। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, तो 0 पे -7 आएगा, और 1 अगर आप पुट करोगे, 1 - 1 + 10 - 7, तो 1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। और इसके केस के अंदर यहाँ पे अगर अपन इधर देखें, तो यहाँ पर इक्वालिटी x <= 1 पे इक्वालिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्लोज्ड है। तो इधर से तो अगर देखें, तो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू से तो 1 पे वैल्यू बड़ी ही आ रही है अपने पास, उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो राइट साइड अगर अपन देखेंगे, एक सेकेंड, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपन एक बार वापस इसे ओपन कर देते हैं। ओके, तो ग्राफ से अपन देख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा मिना। कई बार क्या होता है, जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर अपन ग्राफ बनाते हैं, तो वहां पर अपन देखते हैं कि वो बन नहीं रहा है ना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर आपको ग्राफ बनाकर ही चेक करना चाहिए। और वो ज्यादा बेटर अप्रोच है कि अगर अपन ग्राफ बनाकर यहाँ पर चेक करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसको एक बार अपन वापस देख लेते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, तो अच्छा, मैंने एडोबी में खोल लिया, एक सेकंड, इसको एज में खोल लेते हैं। तो जो पहला अपन ने क्यूबिक का ग्राफ बनाया था, वो अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड का आइडिया देगा। राइट हैंड साइड के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके केस के अंदर चेक करना पड़ेगा कि उसका ग्राफ अपने पास यहाँ पर किस तरह से बन रहा है। तो अगर अपन इसके केस के अंदर देखें, तो इसका ग्राफ अपन ने यहाँ पे बना लिया था, है ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, अगर वापस एक बार बनाए इसे,
तो ये कुछ इस तरह से बन रहा था, 0 पे वैल्यू -7 है और आगे इंक्रीज कर रहा था, 1 पे वैल्यू आ रही थी 3 के बराबर। तो अब राइट हैंड साइड के अंदर क्या है ना, जैसे ऊपर से आया तो गड़बड़ है। अच्छा वाई बार ये -2x तो एक लाइन है, -2x लाइन ऐसे नीचे आएगी और आपने उसको में कुछ ऐड कर दिया है, तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकती है लाइन ऐसे। तो अगर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ना तो गड़बड़ है, नीचे से जा रही है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर होके भी जा रही है राइट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो -2x प्लस लॉग बी स्क्वायर -4 की वैल्यू है, ग्राफ से अपन देख सकते हैं, ये 1 पे जो वैल्यू दे रहा है ये वैल्यू अपनी 3 या 3 से कम होनी चाहिए। 3 पे बराबर भी होगी तो दिक्कत नहीं है, उधर कम हो रहा है इधर भी कम हो रहा है। तो अगर इसमें 1 रख दें अपन तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस लॉग बेस 2 में बी स्क्वायर -4 ये लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब पहले 2 उधर ऐड करेंगे, 5 लॉग हटाएंगे तो 2 की पावर 5, तो बी स्क्वायर -5 लेस देन इक्वल टू 32 है। और लॉग के अंदर है तो 0 से बड़ा, ये अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, -2 से 2 के अलावा बाहर का रीजन। तो अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ से आएगा -2 और 2 के बाहर वाला रीजन ओपन, और इसको सॉल्व करेंगे दूसरी वाली को तो ये आ जाएगा -6 से 6 के बीच वाला रीजन। और हमें तो कॉमन लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा -6 से -2 और 2 से 6। तो ग्राफ का आइडिया अपन को थोड़ा सा इसके अंदर जरूर जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा कई बार इनवर्स वाली चीजें भी आ जाती है अपने पास डिफरेंशिएशन के अंदर। जैसे ये बोल रहा है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम 0 से पाई में, तो पहले 0 रखते हैं। 0 अगर आप यहाँ पर रखने की कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स साइन 0 माइनस कॉस 0। इसकी वैल्यू -पाई/4 है, पाई रखोगे तो tan इनवर्स साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई, तो ये आ जाएगा ऐसा। तो ये तो एंड पॉइंट्स पे, बीच के लिए डिफरेंशिएशन चेक करो तो चेन रूल से करेंगे, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो ऑलवेज पॉजिटिव है, और ऊपर आ जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स। तो अब ये देख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है। अगर आप इसको जीरो करोगे तो साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स आएगा और टेन एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी जो कि 3 पाई/4 पे होता है। तो एक बार 3 पाई/4 इसमें रख देते हैं, तो साइन 3 पाई/4 माइनस कॉस 3 पाई/4, 1/√2 माइनस माइनस 1/√2, तो वो साथ में आ जाएंगे अपने पास, है ना। और इसके केस के अंदर अपने पास टेन इनवर्स के अंदर √2 बना लेंगे, और इसमें पूछ रहा है टेन इनवर्स √2, तो ये बन गया ठीक है। अब टेन इनवर्स √2 इसकी मैक्सिमम आ रही है वैल्यू, ये टेन इनवर्स 1 से भी बड़ा है तो ये मैक्सिमम है, और -पाई/4 मिनिमम है। सम आ जाएगा टेन इनवर्स √2 -पाई/4 जो ऑप्शन में नहीं है। पर कंफ्यूज नहीं हो, टेन थीटा अगर अपने पास √2 आ रहा है तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, वो 1/√3 आएगा। इसलिए इन्होंने ट्रिकी वे में इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं 93 वाले पे। इसके अंदर क्या है, बोल रहा है मैक्सिमा मिनिमा का साइन ऑपोजिट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया, एक अपवर्ड पैराबोला आ रहा है अपने पास क्वाड्रेटिक के लिए और प्लस में कांस्टेंट आ रहा है, और बोल रहा है कि इस क्यूबिक का मैक्सिमा नेगेटिव और मिनिमा पॉजिटिव है। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे यहाँ मैक्सिमा आता है और नेगेटिव से पॉजिटिव पे मिनिमा आता है। तो ये जीरो के लेफ्ट साइड है और दूसरा वाला जीरो के राइट साइड है। इसका मतलब जीरो बीच में आ रहा है, और एफ ऑफ जीरो ग्राफ से देख सकते हैं कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसके अंदर अपन यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे और उसको नेगेटिव बना देंगे। तो जीरो पे ये सारे पार्ट तो चले जाएंगे, कंडीशन ऑन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया ये। तो 3 इंटू 2p-9 नेगेटिव होगा क्योंकि एफ ऑफ जीरो शुड बी नेगेटिव, दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 9/2 से छोटी कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। ठीक है। फिर वापस ये जैसे लोकल मैक्सिमा वाला क्वेश्चन हो गया जो अपन ने देखा था, ये हो गया कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट का क्या मतलब है, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका, है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट पे तो ये क्वाड्रेटिक जीरो होगा एफ डैश एक्स। फिर आप जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी जीरो होगा। और कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों का सेम रूट है अल्फा। तो अब अल्फा अगर सेम रूट है तो अल्फा दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इधर अल्फा इसका भी रूट है, इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब आप यहाँ से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। वहां से अपन अल्फा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज हो गया। तो क्वाड्रेटिक वाली एप्लीकेशन इसके अंदर लग सकती है। तो a+2b-1 आ जाएगा और उसमें 7 ऐड कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन एक बार आप वापस करना हो, है ना। नहीं अल्फा 1 आ रहा है, ठीक है।
तो अल्फा 1 आ रहा है तो a+2 भी -1। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप आगे कर सकते हैं। कई बार ये इंटीजर पार्ट भी साथ हो जाता है, तो ये भी जैसे ट्रिकी है पर ये टफ नहीं है। तो मॉड के अंदर माइनस है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, इंटीजर पार्ट के अंदर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए -1 और 2 में। तो बेटा पहले -1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते अपन डायरेक्ट, तो एक बार मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। यानी ये मॉड तो एक धोखा है, ये मॉड से अपने आप क्या है बाहर आ जाएगा। इधर भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाकर देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंटीजर पार्ट लगा देंगे, क्योंकि मॉड तो बेटा बाहर आ गया। तो हाफ पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा 3/4। उसके अलावा ये इस तरह से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमने -1 से 2 का इंटरवल लिया है। -1 पर अगर अपन देखेंगे तो ये कुछ बड़ी वैल्यू ले रहा है, इधर भी बड़ी वैल्यू। और मजे की बात क्या है, हाफ पे बेटा दोनों मिनिमम है, ये भी मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, सेम एक्सप्रेशन है। हाफ पे ये वैल्यू ले रहा है 3/4। तो कई बार ऐसा होता है दो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग फंक्शन, तो दोनों का नेचर सेम हो जाता है। जैसे इन दोनों का मिनिमम सेम पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं इनको साथ सॉल्व करने की जगह अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ। हाफ पे ये मिनिमम हो जाएगा इंटीजर पार्ट 3/4, और हाफ पे मॉड भी मिनिमम हो जाएगा मॉड 3/4। और इंटीजर पार्ट 3/4 जीरो होता है। तो अपन को एंड पॉइंट पे भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर कंप्लीशन से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो एक जैसे यहाँ पर ये वायर वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। वायर की लेंथ 20 मीटर है, उसके दो टुकड़े कर दिए। तो एक को x मान लेते हैं, एक को 20 माइनस एक्स। एक को अपन ने स्क्वायर बना दिया है ना। ये लेंथ अपनी L1 है ना। पीस ऑफ लेंथ L1 इज मेंट टू मेक अ स्क्वायर ऑफ एरिया A1 एंड अदर पीस ऑफ L2 इज मेक फॉर्म्ड टू मेक अ सर्कल। तो अगर लेंथ L1 की बात कर रहे हैं तो L1, ये इसको L1 मान रहे हैं ना, तो x बराबर अपना L1 है और 20 माइनस एक्स L2 है, ऐसा। तो साइड निकाल सकते हैं ना अपन। तो जैसे L1 क्या है, 4 टाइम्स साइड होता है, ये x माना अपन ने, तो साइड की लेंथ x/4 है। तो A1 एरिया क्या आ जाएगा बेटा, x/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह सर्कल बना रहे हैं L2 का, तो 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 20 माइनस एक्स बाई 2π, और एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अच्छा, 2a1 प्लस 3a2 मिनिमाइज करना है, a1 प्लस a2 नहीं, तो पहले इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे तो वहां से x L1 L2 आ जाएगा और रेशियो आ जाएगा। तो अगर आपने एक्सप्रेशन सही से बनाया डिफरेंशिएशन के लिए, तो वो चीजें भी अपन यहाँ पे निकालने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। ये वापस मॉड वाला आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर पीस बॉक्स जो बनाते हैं, तो इसमें 30 सेंटीमीटर साइड का एक टिन का डब्बा बना रखा है, मतलब शीट है। शीट से डब्बा बनाना है, साइड में क्या करेंगे अपन, स्क्वायर्स कट कर रहे हैं ना। पढ़ो देखो, 30 सेंटीमीटर साइड का है बॉक्स विदाउट टॉप, कटिंग अ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉर्नर से स्क्वायर कट करेंगे, फिर फोल्ड कर देंगे। तो ओपन टॉप का जैसे डब्बा होता है ना मिठाई का आपका, वैसा बन जाएगा। तो मान लो इसकी साइड एक्स है, तो जब आप इसको खड़ा कर देंगे तो हाइट एक्स हो जाएगी, और लेंथ या ब्रेड्थ लेंगे तो वो दोनों 30 माइनस 2x हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब वॉल्यूम मैक्सिमम में बेटा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अब आप इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन जीरो कर लेंगे। अब आप इसका एफ डैश जीरो कर देंगे। वहां से एक बार जब x आ गया तो आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो एक्सप्रेशन बनाना है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम, जैसे ये है। तो इसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे, पहले आप लॉग लोगे, है ना, डिफरेंशिएशन से पहले। तो साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, और ln के अंदर आ जाएगा √3e अपॉन 2 साइन एक्स। और लॉग ए बाई बी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन लॉग ए माइनस लॉग बी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/fx, जो कि fx जीरो होगा नहीं, पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इंटू एफ डैश एक्स। इसको जीरो करना है, यहाँ चेन रूल लगाएंगे। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बाकी जो भी अंदर अपने पास था ln √3e/2 साइन एक्स एज इट इज है, और माइनस के अंदर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका चेन रूल से करेंगे अपन। तो 2 साइन एक्स नीचे आ जाएगा, ऐसा। और साइन एक्स का खुद का 2 साइन एक्स का खुद का डिफरेंशिएशन 2 cos x ऊपर आ जाएगा। 2 से 2 और साइन एक्स कट जाएगा बेटा, तो साइन एक्स cos x कॉमन आ रहा है देखो। तो साइन एक्स cos x को अपन कॉमन ले लेंगे ना, ये साइन एक्स जीरो है ना cos x जीरो है, क्योंकि जीरो और π/2 पे ओपन है। और अंदर बच जाएगा 2 ln √3e/2 साइन एक्स,
और माइनस के अंदर अपने पास आई थिंक 1 आ जाएगा। तो अब यहां से अपन सॉल्व करने की इसको कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, √3e पूरा रूट के अंदर है, तो यहां से ln √3e बाय 2 sin x ये हाफ के बराबर आ जाएगा। अब बेटा आप लॉग अगर हटाओगे तो e की पावर हाफ आ जाएगा, यानी √3e 2 sin x बराबर e की पावर हाफ। तो रूट ई कट जाएगा और sin x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो अब क्योंकि sin x √3/2 आ गया है, तो अपन यहाँ sin x को √3/2 रखेंगे, तो fx लोकल मैक्सिमम वैल्यू k दे देगा, जिसको यहाँ पुट किया जा सकता है। तो डायरेक्ट लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू पूछी 0 से पाई में, तो 0 पे वैल्यू निकालोगे, पाई पे वैल्यू निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाओगे जहां डिफरेंशिएशन 0 है, वहां भी वैल्यू निकाल के देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है। तो आई होप थोड़ा रिवीजन हुआ होगा। और एक वीडियो और आएगी आपके, कल का मेन शुरू हो रहा है उससे पहले, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने पे, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आज एक आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा है, जिसके अंदर मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला है, जिसमें आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर भी जो जो भी आपको क्वेरीज है जेई मेंस रिलेटेड, कोई भी ट्रिप प्रिपरेशन तो अब हो गई है, पर बाकी टिप्स, स्ट्रेटेजी, मेंटल स्टेट, कोई डाउट हो, कोई डर हो आपके मन में, तो प्लीज जरूर पूछें मेरे से। और कम्युनिटी पोस्ट पे जा सकते हो आप, अभी जस्ट सुबह ही मैंने पोस्ट किया है, और आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज नीचे लिख सकते हो। जो जो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं उनका आंसर शाम को, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए तो एक अलग से वीडियो बना के करूंगा। अगर एक दो ही क्वेश्चन आएंगे तो मैं नीचे ही कमेंट कर दूंगा। और एक रिवीजन वीडियो और आएगा दोपहर में। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर्स आने वाले हैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।